ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, बृहद नारद पुराण में देवर्षि नारद जी कहते हैं कि माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली भैमी एकादशी, जिसे जया एकादशी कहते हैं, यह मनुष्य के अनंत कोटि पापों का नाश करने वाली है। इसीलिए इसका पालन श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने और व्रत रखने से परिवार में समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। यह व्रत न केवल भौतिक सुख संपदा देता है, बल्कि आध्यात्मिक शुद्धि और उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त करता है। यहाँ तक कि भूत और प्रेत बने लोगों को मोक्ष प्राप्त होता है। तो प्रिय भक्तों, आज मैं सुना रही हूँ जया एकादशी व्रत कथा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और कथा को बड़े ही प्रसन्न चित्तमन से पूरा सुने। तो आइए लक्ष्मी नारायण श्री विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए कथा का रसपान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से माघ माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली षटतिला एकादशी की कथा सुनने के पश्चात युधिष्ठिर बोले, हे मधुसूदन, आपके श्री मुख से माघ मास के कृष्ण पक्ष को आने वाली एकादशी व्रत कथा सुनकर मैं तृप्त हो गया हूँ। हे जगतपति, आप स्वदेज, अंडज, उद्रिज और जरायुज चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न, पालन तथा नाश करने वाले हैं। अब आप मुझे माघ माह में शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी के बारे में बताने की कृपा करें। व्रत के फल स्वरूप हमें किन पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, यह आप मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे धर्मराज, माघ माह के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसका अनुष्ठान करने से ब्रह्म हत्या जैसे महापापों से मनुष्य छूटकर अंत समय में मोक्ष को प्राप्त करता है। यही नहीं, इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य भूत, पिशाच आदि योनि से छूट जाता है। इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा विधि विधान से करने से मनुष्य मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। हे राजन, अब मैं तुम्हें पद्म पुराण में वर्णित इस एकादशी महात्म्य की कथा सुनाता हूँ, अतः इसे ध्यान पूर्वक सुनना। देवराज इंद्र जब स्वर्ग में राज करते थे और सभी देवगण स्वर्ग में सुख पूर्वक रहा करते थे। एक समय की बात है, जब देवराज इंद्र अपनी अप्सराओं के साथ नंदनवन में विहार कर रहे थे और गंधर्व उनके मनोरंजन हेतु गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में मुख्य पुष्पदंत और उसकी सुंदर कन्या पुष्पवती थी तथा चित्रसेन और उसकी भार्या मालिनी भी उपस्थित थी। उसके साथ मालिनी के पुत्र पुष्पवान और उसके पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। गंधर्व कन्या पुष्पवती माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान को अपने मोह जाल में फंसाने उस पर कामवाड़ चलाने लगी। उसने अपने रूप, हाव भाव और लावण्य से माल्यवान को मोहित कर लिया था। अब वे देवराज इंद्र को प्रसन्न करने हेतु गान करने लगे, किंतु परस्पर एक दूसरे पर मोहित होने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया था। उनके सुर अब ठीक नहीं लग रहे थे और वह अपना गान तक भूलने लगे थे तथा अशुद्ध गायन करने लगे थे। तब देवराज इंद्र को इस विषय में ज्ञात हुआ। तब उन्होंने इसमें अपना अपमान देखा। उन्होंने उन दोनों को श्राप दिया और कहा, हे मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, अतः मैं तुम्हारा धिक्कार करता हूँ। अब तुम दोनों पृथ्वी लोक में जन्म लोगे और पिशाच योनि में अपने इस पाप कर्म को भोगोगे। माल्यवान और पुष्पवती के इस हरकत को देखकर सभा में उपस्थित देवगणों को बहुत ही बुरा लगा। यह देखकर देवराज इंद्र भी रुष्ट हो गए। उन्होंने आगे कहा कि संगीत एक पवित्र साधना है, इस साधना को भ्रष्ट करना पाप है, अतः संगीत की साधना को अपवित्र करने वाले माल्यवान और पुष्पवती, तुमने देवी सरस्वती का घोर अपमान किया है, अतः तुम्हें मृत्यु लोक में जाना होगा। गुरुजनों के सभा में असंयम और लज्जाजनक प्रदर्शन करके तुमने गुरुजनों का भी अपमान किया है, इसीलिए
इंद्रलोक में तुम्हारा रहना अब वर्जित है। अब तुम अधम पिशाच असंयमी सा जीवन बिताओगे। देवराज इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर दोनों बहुत ही दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर अत्यंत ही दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। साप के प्रभाव स्वरूप उन्हें गंध, रस और स्पर्श आदि का कोई ज्ञान न था। पिशाच योनि में जन्म लेकर वह महान दुख भोग रहे थे और इस कारणवश उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। जिस जगह वह अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे वह अत्यंत ही शीत रहा करती थी। शीत के मारे उनका संपूर्ण शरीर जम गया था। उनके दांत कपकपाने लगे थे। एक दिन पिशाच योनि से ग्रस्त माल्यवान ने अपनी भार्या से कहा, न जाने हमने अपने पूर्व जन्म में क्या पाप किए थे कि इस पिशाच योनि में हमें जन्म लेना पड़ा। इस पिशाच योनि से तो अच्छा है हम नरक के दुख भोग लेते। इस योनि में मिल रहे अत्यंत दुख के कारण अब हमें पाप कर्म करने से सदैव बचना चाहिए। इस प्रकार वो दोनों प्रतिदिन विचार करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक बार दैव योग से तभी माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कोई भोजन नहीं किया और पुण्य कर्म कर पुण्य अर्जित किए। केवल फल और फूल खाकर उन्होंने अपना दिन पूर्ण किया और संध्या वेला पर दुखी मन से एक पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। वह समय सूर्यास्त का था। रात्रि में भी अत्यंत शीत थी। शीत से बचने के लिए वह दोनों दुखी होकर एक मृतक की भांति एक दूसरे से लिपट कर पड़े रहे। उस रात्रि भी उन्हें निद्रा नहीं आई थी। जया एकादशी के व्रत और रात्रि जागरण के प्रभाव से दूसरे दिन प्रातः वो जब जगे तो उन्हें इस पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त हुई। खुद को पिशाच योनि से मुक्त हुआ देखकर दोनों ही प्रसन्न हुए। दोनों ने अपना मूल गंधर्व और अप्सरा रूप धारण कर लिया। दोनों अब सुंदर वस्त्र अलंकारों से सुसज्जित होकर स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान करते हैं। एकादशी की यह महालीला देख आकाश से देव उन दोनों की स्तुति और उन पर पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक पहुँचते ही दोनों सर्वप्रथम देवराज इंद्र को प्रणाम करते हैं और अपने कुकर्मों की क्षमा मांगते हैं। दोनों को पुनः गंधर्व और अप्सरा वेश में देखकर देवराज इंद्र चकित हो जाते हैं और कौतूहलवश उनसे पूछते हैं कि तुम दोनों ने अपने पिशाच योनि से कैसे मुक्ति पाई है, मैं यह जानने को इच्छुक हूँ। तब उत्तर में माल्यवान बोले, हे देवराज, यह सब सर्वशक्तिशाली और परम कृपालु भगवान श्री हरि की कृपा और जया एकादशी के व्रत से ही संभव हो पाया है। जया एकादशी के व्रत अनुष्ठान से हमें अपने पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त हुई है। यह कहानी सुनकर इंद्र ने कहा, हे माल्यवान, तुमने सत्य कहा। यह सब भगवान श्री हरि और जया एकादशी के व्रत से ही संभव हो पाया है। जया एकादशी के फलस्वरूप तुम्हें अपने पिशाच योनि से मुक्ति ही नहीं मिली, अपितु तुम देवों के समकक्ष भी वंदनीय बन गए हो। भगवान शिव और श्री हरि विष्णु के भक्त सदैव हमारे लिए वंदनीय हैं, अतः आप दोनों धन्य हैं। हे माल्यवान, अब तुम अपनी भार्या पुष्पवती संग विहार करो। श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे युधिष्ठिर, जया एकादशी के व्रत से मनुष्य के सारे पाप का नाश सहज हो जाता है। मनुष्य कितनी भी बुरी योनि में अपने कर्मों का फल क्यों ना भोग रहा हो, जया एकादशी के व्रत से उसे उस योनि से मुक्ति अवश्य प्राप्त होती है। जो भी मनुष्य अपने जीवन काल में जया एकादशी का व्रत करता है उसे यज्ञ, जप और तप तीनों का फल प्राप्त होता है। जया एकादशी के व्रत से मनुष्य सहस्त्रों वर्ष तक स्वर्ग में अपना स्थान प्राप्त कर लेता है। इस कथा का निष्कर्ष यह है कि संगीत एक साधना है, एक विद्या है। इसमें पवित्रता आवश्यक है। फिर जिस सभा में अपने से बड़े गुरुजन आदि उपस्थित हो, वहाँ प्राणी को संयम और मर्यादा बनाए रखना चाहिए,
ताकि गुरुजनों का सम्मान बना रहे। गुरुजनों का अपमान करने वाला घोर नरक प्राप्त करता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते, ओम जय जगदीश हरे। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तगणों, अब आप श्रवण करेंगे एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली भगवान विष्णु की दूसरी कथा। एक बार देवी सत्यभामा ने देवी रुक्मणी से पूछा कि दीदी, क्या आपको मालूम है कि श्री कृष्ण जी बार बार द्रौपदी से मिलने क्यों जाते हैं? ऐसे कोई अपनी बहन के घर बार बार मिलने थोड़ी न जाता है। मुझे तो लगता है कुछ गड़बड़ है। ऐसा क्या है जो बार बार द्रौपदी के घर जाते हैं? तो देवी रुक्मणी ने कहा, बेकार की बातें मत करो, ये बहन भाई के पवित्र बंधन हैं। जाओ, जाकर अपना काम करो। प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण सब कुछ समझ गए और कहीं जाने लगे तो देवी सत्यभामा ने पूछा, प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? तो ठाकुर जी ने कहा, मैं द्रौपदी के घर जा रहा हूँ। अब तो सत्यभामा जी और बेचैन हो गई और तुरंत देवी रुक्मणी से बोली, देखो दीदी, फिर वहीं द्रौपदी के घर जा रहे हैं। श्री कृष्ण जी ने कहा, क्या तुम भी हमारे साथ चलना चाहोगी? अब क्या था, सत्यभामा जी फौरन तैयार हो गईं और देवी रुक्मणी से बोली, दीदी आप भी मेरे साथ चलो और द्रौपदी को ऐसा मजा चखा के आएंगे कि वो जीवन भर याद रखेगी। देवी रुक्मणी भी तैयार हो गईं। जब दोनों देवियां द्रौपदी के घर पहुंची तो देखा कि द्रौपदी अपने केस संवार रही थी। जब द्रौपदी केस संवार रही थी तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, द्रौपदी क्या कर रही हो? तो द्रौपदी बोली, हे नारायण, मैं केस संवार के अभी आई। तो भगवान बोले, तुम क्यों अपना केस संवार रही हो? तुम्हारी दो दो भाभियां आई हैं, ये तुम्हारे केस संवारेंगी। फिर श्री कृष्ण जी ने देवी सत्यभामा से कहा, तुम जाओ और द्रौपदी के सिर में तेल लगाओ। देवी रुक्मणी, तुम जाकर द्रौपदी की चोटी करो। सत्यभामा जी ने रुक्मणी जी से कहा, बड़ा अच्छा मौका मिला है, ऐसा तेल लगाऊंगी कि इनकी खोपड़ी के एक एक बाल तोड़ के रख दूंगी। और जैसे ही सत्यभामा जी ने द्रौपदी के सिर में तेल लगाना शुरू किया और एक बाल को तोड़ा तो बाल तोड़ते ही आवाज आई, हे कृष्ण। फिर दूसरा बाल तोड़ा तो फिर आवाज आई, हे कृष्ण। फिर तीसरा बाल तोड़ा तो फिर आवाज आई, हे कृष्ण। सत्यभामा जी को समझ नहीं आया और देवी रुक्मणी से पूछा, दीदी आखिर ऐसी क्या बात है कि द्रौपदी के मस्तक में जो भी बाल तोड़ती हूँ तो कृष्ण का नाम क्यों निकल आता है? रुक्मणी जी बोली, मैं तो नहीं जानती। पीछे से भगवान बोले, देवी सत्यभामा, तुम देवी रुक्मणी से पूछ रही थी ना कि मैं दौड़ दौड़ कर इस द्रौपदी के घर क्यों आता हूँ? क्योंकि पूरे भूमंडल पर, पूरी पृथ्वी पर कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक ऐसा नहीं हुआ जिसने एक दिन में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लिया हो। और द्रौपदी केवल ऐसी है जो एक दिन में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लेती है। प्रतिदिन स्नान करती है, इसीलिए इसके हर रोम में कृष्ण नजर आता है और इसलिए मैं रोज इसके पास आता हूँ। इसे कहते हैं स्नान, जो देवी द्रौपदी प्रतिदिन किया करती हैं। हम हर रोज जो सुगंधित पदार्थ तेल लगाकर अपने तन को स्वच्छ कर लेते हैं उसको केवल नहाना कहते हैं। स्नान का मतलब है हमारे शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं। जब मनुष्य 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम ले लेता है तब जीवन में एक बार उसका स्नान हो जाता है। इसको कहते हैं स्नान। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, अब आप श्रवण करेंगे मोक्ष प्रदान करने वाली भगवान विष्णु की तीसरी कथा। किसी नगर में एक लकड़हारा रहता था। लकड़हारा पूरे दिन लकड़ियां काटता, किंतु इतने कठोर परिश्रम के बावजूद उसे आधा पेट भोजन ही मिल पाता था। एक दिन उसकी मुलाकात एक फकीर से हुई। लकड़हारे ने उसे अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा, बाबा, मैं चाहता हूँ कि जब भी आपकी ईश्वर से मुलाकात हो तो मेरी फरियाद उनके सामने रखें और मेरे कष्ट का कारण पूछें। कुछ दिन बाद उसे वही फकीर मिला। लकड़हारे ने उसे अपनी फरियाद की याद दिलाई तो उसने कहा,
ईश्वर ने बताया कि तुम्हारी उम्र 60 साल की है, तुम्हारे भाग में पूरे जीवन के लिए बस 5 बोरी अनाज है, इसीलिए वह तुम्हें थोड़ा थोड़ा अनाज देगा। लकड़हारे ने कहा, बाबा अब जब भी ईश्वर से आपकी बात हो तो मेरी यह इच्छा उन तक पहुंचा देना कि वह मेरे जीवन का सारा अनाज एक साथ दे दें, ताकि कम से कम एक दिन तो मैं भरपेट भोजन कर सकूं। अगले दिन फकीर ने कुछ ऐसा ही किया। लकड़हारा के घर ढेर सारा अनाज पहुंचा दिया। लकड़हारा समझ गया कि ईश्वर ने अब उसका सारा हिस्सा भेज दिया। उसने कल की चिंता किए बिना पूरे अनाज का भोजन बनाकर सभी ब्राह्मणों और गरीब भूखों को खिलाया और उन्हें तिल का दान दिया और खुद भर पेट खाया। अगली सुबह उतना ही अनाज उसके घर फिर पहुंच गया। उसने फिर गरीबों को खिला दिया। यह सिलसिला चलता रहा। कुछ दिन बाद उसे वही ब्राह्मण, वही फकीर फिर लकड़हारे को मिले तो लकड़हारे ने कहा, बाबा आप तो कहते थे कि मेरे जीवन में सिर्फ 5 बोरी अनाज हैं, लेकिन अब तो रोज मेरे घर 5 बोरी अनाज आ जाता है। उस साधु बाबा ने कहा, तुमने अपने जीवन का अनाज गरीबों को खिला दिया, इसीलिए ईश्वर ने उन गरीबों के हिस्से का अनाज तुम्हें दे रखा है। तुमने तिल का दान दिया है, इसीलिए जितना तुमने तिल का दान दिया है उतने करोड़ों वर्ष तक तुम्हें स्वर्गलोक का सुख प्राप्त होगा। तो प्रिय भक्तगणों, इस एकादशी के दिन आप तिल का दान अवश्य करें। पानी में तिल डालकर पिएं और तिल से बनी सामग्री खाएं और तिल के तेल को पूरे बदन भर लगाकर उसका स्नान करें और हो सके तो एकादशी व्रत का पालन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तगणों, अब आप श्रवण करेंगे एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली भगवान विष्णु की दूसरी कथा। एक बार देवी सत्यभामा ने देवी रुक्मणी से पूछा कि दीदी, क्या आपको मालूम है कि श्री कृष्ण जी बार बार द्रौपदी से मिलने क्यों जाते हैं? ऐसे कोई अपनी बहन के घर बार बार मिलने थोड़ी न जाता है। मुझे तो लगता है कुछ गड़बड़ है। ऐसा क्या है जो बार बार द्रौपदी के घर जाते हैं? तो देवी रुक्मणी ने कहा, बेकार की बातें मत करो, ये बहन भाई के पवित्र बंधन हैं। जाओ, जाकर अपना काम करो। प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण सब कुछ समझ गए और कहीं जाने लगे तो देवी सत्यभामा ने पूछा, प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? तो ठाकुर जी ने कहा, मैं द्रौपदी के घर जा रहा हूँ। अब तो सत्यभामा जी और बेचैन हो गई और तुरंत देवी रुक्मणी से बोली, देखो दीदी, फिर वहीं द्रौपदी के घर जा रहे हैं। श्री कृष्ण जी ने कहा, क्या तुम भी हमारे साथ चलना चाहोगी? अब क्या था, सत्यभामा जी फौरन तैयार हो गईं और देवी रुक्मणी से बोली, दीदी आप भी मेरे साथ चलो और द्रौपदी को ऐसा मजा चखा के आएंगे कि वो जीवन भर याद रखेगी। देवी रुक्मणी भी तैयार हो गईं। जब दोनों देवियां द्रौपदी के घर पहुंची तो देखा कि द्रौपदी अपने केस संवार रही थी। जब द्रौपदी केस संवार रही थी तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, द्रौपदी क्या कर रही हो? तो द्रौपदी बोली, हे नारायण, मैं केस सवार के अभी आई। तो भगवान बोले, तुम क्यों अपना केस सवार रही हो? तुम्हारी 2 भाभियां आई हैं, ये तुम्हारे केस संवारेंगी। फिर श्री कृष्ण जी ने देवी सत्यभामा से कहा, तुम जाओ और द्रौपदी के सिर में तेल लगाओ। देवी रुक्मणी, तुम जाकर द्रौपदी की चोटी करो। सत्यभामा जी ने रुक्मणी जी से कहा, बड़ा अच्छा मौका मिला है, ऐसा तेल लगाऊंगी कि इनकी खोपड़ी के एक एक बाल तोड़ के रख दूंगी। और जैसे ही सत्यभामा जी ने द्रौपदी के सिर में तेल लगाना शुरू किया और एक बाल को तोड़ा तो बाल तोड़ते ही आवाज आई, हे कृष्ण। फिर दूसरा बाल तोड़ा तो फिर आवाज आई, हे कृष्ण। फिर तीसरा बाल तोड़ा तो फिर आवाज आई, हे कृष्ण। सत्यभामा जी को समझ नहीं आया और देवी रुक्मणी से पूछा, दीदी आखिर ऐसी क्या बात है कि द्रौपदी के मस्तक में जो भी बाल तोड़ती हूँ तो कृष्ण का नाम क्यों निकल आता है? रुक्मणी जी बोली, मैं तो नहीं जानती। पीछे से भगवान बोले, देवी सत्यभामा, तुम देवी रुक्मणी से पूछ रही थी ना कि मैं दौड़ दौड़ कर इस द्रौपदी के घर क्यों आता हूँ? क्योंकि पूरे भूमंडल पर, पूरी पृथ्वी पर कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक ऐसा नहीं हुआ जिसने एक दिन में 3.5 करोड़ बार
मेरा नाम लिया हो। और द्रौपदी केवल ऐसी है जो एक दिन में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लेती है, प्रतिदिन स्नान करती है, इसलिए इसके हर रोम में कृष्ण नजर आता है और इसलिए मैं रोज इसके पास आता हूँ। इसे कहते हैं स्नान, जो देवी द्रौपदी प्रतिदिन किया करती हैं। हम हर रोज जो सुगंधित पदार्थ तेल लगाकर अपने तन को स्वच्छ कर लेते हैं उसको केवल नहाना कहते हैं। स्नान का मतलब है हमारे शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं। जब मनुष्य 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम ले लेता है तब जीवन में एक बार उसका स्नान हो जाता है। इसको कहते हैं स्नान। जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तगणों, अब आप श्रवण करेंगे एकादशी के दिन सुनी जाने वाली एकादशी माता की कथा। यह कथा सुने बिना व्रत कथा अधूरी मानी जाती है, तो इसे पूरा अवश्य सुनिएगा। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का व्रत रखा, बड़ा ही भाव भक्ति से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी, वो तो अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत किया करती थी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रहीं और दिन में ब्राह्मणों को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतु फल दान दिए। दोना भर भर के चीनी और दही वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी, इस कारण वे बहुत देर तक पानी में पड़ी रहीं, मुंह धोती रहीं। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था, बहुत बेचैनी हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरा यह भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरे ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धो करके दिन कट पाया। अब पहाड़ सी रात सामने थी, उनका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती और भीतर आती, उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वे खटिया पर पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रहीं। वे कहती रहीं कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शांति दे दीजिएगा, जिससे मैं यह व्रत कर सकूं और यह पहाड़ सी रात शांति पूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम चिल्ला उठी। बोली कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा के खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा कि अम्मा, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्धा अवस्था में यह कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़े ही देर में वे फिर से बोली कि अरे, मेरे प्राण निकले ही जा रहे हैं, मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख। अब नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब उन्हें कहीं थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। अब एकादशी माता ने सोचा कि यह बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गा की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा। किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा नजर नहीं आया। वे सोचने लगीं, यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया? उन्हें प्यास तो लग ही रही थी, थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित हो गया था। अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण क्यों न निकल जाएं। यह सोचकर फिर वे खटिया पर शिथिल होकर लेट गईं। थोड़ी देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने आकर खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन मचल उठा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वे शांति पूर्वक अपनी खटिया पर लेट गईं। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पलट दिया हो।
वे बड़ी देर तक हाथ पैर चलाती रहीं, किंतु उन्होंने अपने मुंह में एक बूंद भी पानी जाने नहीं दिया। वे दृढ़तापूर्वक अपना व्रत पालन करती रहीं। थोड़ी देर में न जाने कहाँ से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ पाया। वे जहाँ की तहाँ मुस्कुराती हुई बैठी रहीं। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांति पूर्वक इधर उधर घूमने लगी। फिर एकादशी माता यह बात अच्छी तरह से समझ गई कि यह बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती है। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गईं। अब सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजा पाठ किया, एकादशी की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने व्रत का पारण करके जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोज कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनको कोई अभाव न रहा। वे हर तरह से सुख साधनों से संपन्न हो गईं। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में वे वैकुंठ धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही एकादशी माता हम सभी के मनोकामनाओं को पूर्ण करें। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं एकादशी माता की आरती। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाओ देवी भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्व तारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में हो ये पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। नाम सटतीला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली। नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी अपराजष्ट कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता।
विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ मास में जानो कृष्ण पक्ष करनी। देवशयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिक श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होय पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला। इंद्रा अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पापांकुशा शुक्ल पक्ष में आप हरणहारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होय पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। जन रघुनाथ स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।